दोस्तों, भारत के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली कार्गो हेलीकॉप्टर को लेकर एक काफी बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आई है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रूप से हथियारों का निर्माण करने जैसे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं करता तो भारत के ऊपर वैश्विक घटनाओं का प्रभाव किस हद तक पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई खबरों ने इस बात का खुलासा किया है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 4 में से 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में ग्राउंडेड है, यानी कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उन्हें वापस से ऑपरेशनल बनाने के लिए मेजर ओवरऑल की जरूरत है। दोस्तों, इन Mi-26 हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड हुए 5 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक इसका मेजर ओवरऑल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से Mi-26 की फ्लीट को ऑपरेशनल नहीं बनाया जा सकता, जो कि भारतीय वायुसेना के कार्गो लिफ्टिंग कैपेसिटी में एक काफी बड़ी गिरावट है। साल 1986 में ही Mi-26 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट और कई अलग अलग कामों के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनका इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर किया जाता था। लेकिन क्योंकि अब ये हेलीकॉप्टर पुराने हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें ओवरऑल की जरूरत है और रशिया के साथ इन हेलीकॉप्टर की ओवरऑल के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन जब इसके ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात की गई तो पता लगा कि जो कीमत तय की गई थी, असल में उससे 2 गुना कीमत पर इस हेलीकॉप्टर का ओवरऑल होना था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर काफी पुराने हो चुके हैं। साथ ही इन हेलीकॉप्टर के एवियोनिक्स और इंजन जैसे बड़े बड़े कंपोनेंट में काम करने की जरूरत थी। साथ ही इन्हें भारी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ती। वहीं पर ऐसे में इनकी ओवरऑल की कीमत का अनुमान के मुताबिक 2 गुना आना भारत के लिए काफी परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से इन हेलीकॉप्टर को पिछले 5 सालों से ग्राउंडेड किया गया है और अभी भी इनको वापस से ऑपरेशन होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। Mi-26 विश्व की सबसे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 20 टन का वजन उठाने में सक्षम है, जो कि इन्हें भारत के लिए बेहद अहम हेलीकॉप्टर बना देता है। दोस्तों, इसके दम पर भारत एक बार में ही काफी बड़ी मात्रा में कार्गो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकता है। साथ ही बड़े आर्टिलरी, यहाँ तक कि आर्मर्ड व्हीकल जैसे उपकरणों को भी एक से दूसरी जगह ले जाने में ये हेलीकॉप्टर काफी मददगार साबित होते हैं। इस घटना से हमें इस बात को साफ तौर पर पता चलता है कि अगर भारत के पास इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन मौजूद होती तो भारत खुद ही इन्हें ओवरऑल कर लेता और हमें रूस की सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही यूक्रेन युद्ध की वजह से मौजूदा समय में रूस के लिए भारत को इन हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करना लगभग नामुमकिन है, जिससे देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही सबसे अच्छा विकल्प है, जिसके लिए भारत काफी तेजी से काम भी कर रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस भारत को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा। दरअसल रूस अभी भी अपनी पुरानी क्षमता के साथ भारत को स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई चेन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत के पास मौजूद ज्यादातर रूसी हथियारों की टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भारत के पास ही मौजूद है, इसीलिए यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की रक्षा क्षमताओं में कोई खास असर नहीं पड़ा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों रूस की तरफ से भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगले महीने यानी कि नवंबर में रूस भारत को तीसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन की डिलीवरी शुरू कर देगा और भारत को अपने सारे S-400 वादे के मुताबिक साल 2023 के अंत तक मिल जाएंगे। मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए यह भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। भारत को पहले ही 2 S-400 डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जिसमें से एक S-400 भारत ने पंजाब में तैनात भी कर रखा है, जबकि दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने चिकन स्नैक में तैनात कर रखा है। अगर इन दोनों S-400 सिस्टम की तैनाती को ध्यान से देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि पहला एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि दूसरा चीन के खिलाफ तैनात किया गया है। वहीं पर ऐसे में भारत को मिलने वाले 3 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा क्षमताओं को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। हालांकि ये बात काफी ज्यादा रोचक है कि 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी सही समय पर करने की क्षमता रखता है, खास करके ऐसे समय पर जब रूस की रक्षा निर्माण की क्षमताओं पर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, S-400 की डिलीवरी सही समय पर करके रूस ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि रूस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बेहद ही ज्यादा मजबूत है। हालांकि भारत के नजरिए से ये काफी अच्छी खबर है, लेकिन हमें फिर भी हमारी स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में हमें रूस के ऊपर इन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए निर्भर न रहना पड़े। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।